जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज हम जानेंगे बजरंग बाण का पाठ। बजरंग बाण का जो पाठ होता है उसके ऊपर हमने वीडियो पहले भी बना रखी है गुरुजी ने, लेकिन आज जो है हम इस पाठ को करने का महत्व जानेंगे कि अगर कोई शत्रु, अज्ञात शत्रु हमारा बुरा करना चाह रहा है तो किस तरह से जो है हम बजरंग बाण का पाठ करें जिससे जो है उसकी प्रक्रिया वहीं पे रुक जाए या फिर हमारे ऊपर किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके। तो आपको कैसे और किन किन विधि विधानों से करना है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। एक बार फिर मंगल पाठ आपके परिवार के लिए है। आपका परिवार सुखमय रहे, दुख दरिद्र से दूर रहे, धन धान्य की वर्षा होती रहे और दुख आने से पहले बाबा उन्हें टाल दे, ऐसी कामना आप सबके परिवार के लिए करते हैं। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के प्यारे इस चैनल में आपका स्वागत तो हमेशा ये कर ही देते हैं, पर आज का जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ वो एक तेज धार प्रयोग है। देखिए, जब भी हम कभी भी बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उस पाठ के अंदर एक उग्र रूप है। उग्र रूप का मतलब होता है कि एक अद्भुत शक्ति उजागर होती है उस रूप से, और वो शक्ति किसी विशेष कार्य के लिए जगाई जाती है, किसी विशेष टारगेट के लिए जगाई जाती है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए उस कार्य का प्रयोग होता है। अगर हम बेफालतू में हनुमान जी को खामखा ही हम किसी उनके इष्ट की या उनके आराध्य की शपथ दे तो गलत है। अब एक आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, कृपया कर मुझे बालाजी की सौगंध मत दे करो, क्योंकि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज में कर आपको बाबा की सौगंध है, आपको बाबा की आन है, हमारा फ़ोन उठा लीजिए। देखिए भैया, मैं एक प्राणी हूँ, जितना कार्य कर रहे हैं, जितना संभलता है, जितनी गुदड़ी है उतने ही पैर पसारते हैं। हम जितने फ़ोन अटेंड कर सकते हैं उतने ही करते हैं। अगर किसी भाई का नहीं कर पाया मैं, तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको तकलीफ़ देना। आप दुखी हो, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि नानक दुखिया संसार, इस संसार में हर व्यक्ति है जिसके घर कोई दुख ना दुख होगा, लेकिन आप सौगंध ना दीजिए, क्योंकि सौगंध से हमें भी बंधन में आना पड़ता है और बंधन में आप दुखी हो, इससे हमें हम आपसे पूर्ण लगाव है हमारा, सहानुभूति, हम आपसे सहानुभूति देते हैं पूरी। लेकिन आप आज नहीं, थोड़ी दिन बाद, एक दो दिन बाद भी हमारा फ़ोन मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वेटिंग में चलता है, स्विच ऑफ करना पड़ता है भैया। अब नहीं करूँगा तो लगातार बैटरी लो कर देते हैं। ये मैं शुरू में इसलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ सौगंध नहीं देनी है, सिर्फ सौगंध नहीं देनी है। आप प्लीज करके रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन सौगंध ना दीजिए कि आपको हनुमान जी की सौगंध है, आपको बालाजी की सौगंध है। देखिए, इससे क्या होता है, अब इससे हम भी बंधन में आते हैं। हम आपके कल्याण के लिए वीडियो बना रहे हैं, अपने आप को बांधने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो भैया रिक्वेस्ट है, जय श्री राम। अगर कुछ गलत लगा हो तो जय श्री राम। तो क्या है कि जो बजरंग बाण है, मैं आपके दुख को दूर करने के लिए बालाजी की इस अघोर शक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ। कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बालाजी की शक्ति किसी गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाती या ऐसा कुछ नहीं है। बालाजी का एक रूप है, पंचमुखी रूप। उस रूप के अंदर दैत्य शक्ति भी है बालाजी के पास। उस पंचमुखी रूप का आह्वान किया जाता है, तो उस शक्ति को भी चलाया जाता है। किस प्रकार से चलाना है वो भी आपको कभी वीडियो में हम बताएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बजरंग बाण में एक अघोर शक्ति चलती है।
उस अघोर शक्ति को विशेष टारगेट के लिए छोड़ा जाता है, आपके विशेष उद्देश्य के लिए छोड़ा जाता है, जो उद्देश्य आपका पूर्ण रूप करके वो वापस आए। गलत कार्य के लिए कभी उस शक्ति का प्रयोग ना करना। किस प्रकार से कार्य करना है, जैसे कि निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सन्मान, ते के कार्य सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। तो हनुमान जी आपके हर कार्य को सिद्ध करते हैं। आप विनय करके उनसे जब प्रार्थना करते हो तो वो आपका ये कार्य सिद्ध करते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए। तो आप सोच के देखो कि इस पाठ को करने का एक नियम है, इस पाठ को स्लो स्वर में कभी नहीं करना चाहिए। अगर शत्रु बार बार आपका बुरा कर रहा है, आपके ऊपर अघोर वार कर रहा है, बार बार तांत्रिक वार कर रहा है, बार बार किसी भी प्रकार का वार आपके ऊपर छोड़ता है, तो आपके इष्ट के पास वो पावर है उस वार को झेलने की। क्योंकि लेकिन आपके इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भगत हैं, उनके इष्ट देव हैं, तो वो हर कार्य को मर्यादा में जरूर करते हैं। मर्यादा का मतलब, अब जैसे बहुत से लोगों को फोन आता है कि क्या गुरुजी मान लो कोई ये मान लो नीची तबके की जो शक्ति होती है, क्या ये हनुमान जी से भी बड़ी होती है? भैया हनुमान जी जो है ना, ब्रह्मांड की शक्ति है, कोई छोटी शक्ति नहीं है, ब्रह्मांड की शक्ति। मान लो संसार की सबसे अघोर शक्ति हनुमान जी है, जिनका जन्म तो हुआ, कभी उनका विनाश नहीं हुआ। जन्मों के उल्लेख ग्रंथों में है, लेकिन कभी विनाश या किसी भी खत्म होने का उल्लेख है एक भी किताब में नहीं है, एक भी ग्रंथ में नहीं है, चारों वेद में भी नहीं है। हनुमान जी हैं जो चारों युग में समाये हुए हैं। तो हनुमान जी की उस अघोर शक्ति के बारे में आज आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि इसमें आपने कहना है कि जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोही महासुख दीजिए। आपने जन के काज किए और विलंब कभी नहीं किए किसी कार्य में, तो हमारे कार्य को भी पूर्ण कीजिए हनुमान जी। इस प्रकार की अंदर की भावना आपने रखनी है। अब शत्रु आपके पास वार कर रहा है, आपने सिर्फ उसका स्तंभन करना है, हमने बुरा नहीं करना। हम स्तंभन का मतलब होता है खड़ाव, रोकना, किसी चीज के ऊपर आगे अड़ जाना, उसके कार्य को रोक देना, चलते हुए जल की धारा को रोक देना, सिर्फ ताकि वो हमारे प्रति जो भी अघोर शक्ति या कोई तांत्रिक शक्ति का वार करे उसकी आन लगा देना। उसको स्तंभन क्रिया कहते हैं। स्तंभन क्रिया से हनुमान जी के इस पाठ से ऊंचे स्वर में अगर आप हनुमान जी का यही पाठ 41 दिन तक उस व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का, जैसे कि आपको पता है कि फलाना व्यक्ति आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है, वो व्यक्ति आपके ऊपर मान नहीं रहा और एक बार समझा लिया, 2 बार समझा लिया, लेकिन नहीं मान रहा। मैंने पीछे बताया है, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है, लेकिन मैं जो आपको ये वीडियो बता रहा हूँ ये क्योंकि बजरंग बाण एक अघोर शक्ति है, उसको कभी बजरंग बाण, मान लो एक बाण आपने तरकस कर दिया उसकी तरफ को, मान लो बाण खींच दिया, समझ गए, बजरंग बाण। और जब बाण तरकस से निकल जाता है तो लौट के वापस नहीं आता। तो हम सिर्फ बाण को छोड़ना नहीं बताएंगे, हमने बाण को छोड़ना नहीं बताना, हमने सिर्फ उस बाण को तरकस में सामने वाले को दिखा देना है कि हाँ भी देखो, अगर आप हमारी तरफ वार करोगे तो हमने भी बाण तान रखा है, हम छोड़ेंगे नहीं, हमने रोकने के लिए उस बाण का प्रयोग करना है। तो हम गलत विद्या का सेवन नहीं कराऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि सामने वाली चीज को रोकना कैसे है। मैं ये सिर्फ यही स्तंभन की क्रिया आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, जो हनुमान जी का बजरंग बाण का जो पाठ है उसको ऊंचे स्वर में कंटिन्यू ऊंचे स्वर में पढ़ना है। और ऊंचे स्वर के अंदर इस पाठ को पढ़ना कब है, मान लो कोई भी चीज है, हनुमान चालीसा है या हनुमान नाटक है या बजरंग बाण है या हनुमान बाहुक है या बाबा का जंजीरा मंत्र है या शाबरी मंत्र है, इनको उठाने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को समझिए, उस क्रिया को समझिए कि जब वो उस मंत्र को आपको चलाना आ जाए। अब बजरंग बाण को चलाना कैसे है, इस बाण को अपने तरकश में डालकर किस प्रकार से चलाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने इस पाठ का किसी भी धनिष्ठा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र होता है,
उस दिन इस पाठ की शुरुआत कीजिए। उस दिन मंगलवार होना चाहिए। समय बलवान होता है, समय परिवर्तनशील होता है, समय किसी का बना नहीं रहता, समय हर एक आदमी का नहीं है, हर व्यक्ति का वक्त बदलता है। तो इसीलिए क्या है, जब बहुत हो गया तेरा करना मेरे ऊपर बहुत हो गया, अब जो कार्य है अब मैं सिर्फ रोकने के लिए वो कार्य कर रहा हूं। आपने बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं आपको सौगंध दूंगा इस पाठ में सौगंध दूंगा आपको। मैं मारने के लिए नहीं, सिर्फ प्रेत व्याधाओं को, जो व्यक्ति जो मेरे घर में प्रेत व्याधाएं भेज रहा है, कराई भेज रहा है, उन्हें मारने के लिए सिर्फ सौगंध दे रहा हूं मैं आपको, और सामने वाले व्यक्ति का स्तंभन हो जाए। जो व्यक्ति है उसका आपने A4 साइज एक पेपर ले लेना है और एक अनार की कलम लेनी है और अष्टगंधक शाई ले लेनी है। उस अष्टगंधक शाई में एक बूंद आपने चमेली के इत्र की डालनी है और उसमें डालने के बाद, अष्टगंधक शाई के बाद अनार की कलम को आप बना लोगे और उस व्यक्ति का नाम उसके अंदर आपने लिख देना है। लिखने के बाद आपने हनुमान जी के श्री चरणों में, हनुमान जी की पंचमुखी रूप के श्री चरणों में आपने वो पाठ जो आप लिखोगे उनके श्री चरणों में रख देना है और उस पे एक कलावा लेना है। इतना एक कलावा हो, इतना एक कलावा ले लेना। उस कलावे को आपने उस पेज पर लपेट देना है और श्री बालाजी महाराज से ये प्रार्थना करनी है कि हे श्री बालाजी महाराज, मैं आपका अघोर बाण चलाने की क्रिया कर रहा हूं और सामने वाले व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो, मैं ये नहीं चाहता। इस भावना से इस बाण को नहीं चला रहा, मैं इस बाण को उस रूप के लिए चला रहा हूं कि उसका स्तंभन हो जाए मेरे प्रति, मानो उसकी दृष्टि जो मेरे प्रति गलत तरीके की है वो बदल जाए। तब आपने क्या करना है, इस पाठ को किसी भी मंगलवार, धनिष्ठा नक्षत्र हो या हनुमान जन्म महोत्सव हो या रामनवमी हो या दशहरा हो या दिवाली हो, तो इस दिन से आपने शुरुआत करनी है। जैसे कि दशहरे से दिवाली तक के भी ये कार्य चल जाते हैं और होली पे भी चल जाते हैं, ग्रहण पे भी चल जाते हैं। तो ये दिन मैंने आपको बता दिया, अगर ये दिन पढ़ते हैं तब तो ये आपका एक ही रात्रि में जागृत हो जाएगा। अगर ये दिन नहीं पढ़ते तो आपको ये 21 दिन के, लेडीज जो होगी वो 21 दिन के संकल्प में चलाएगी। इस पाठ से सामने वाले व्यक्ति का बुरा कुछ नहीं होगा, आपके प्रति उस व्यक्ति की जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लो कोई लेडीज है, अगर उसका पति उसके साथ गलत कार्य कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो आप उसका भी स्तंभन कर सकते हो। कोई किसी का पैसा लेने देने के लिए व्यवहार खराब कर रहा है, उसका भी स्तंभन कर सकते हो। सिर्फ रोकने की प्रक्रिया। इस पाठ में आपने जब अमुक व्यक्ति का नाम लिखोगे तब आपने वहां पर एक मंत्र बोलना है, ओम नमो अरियंतानम अमुक मोए मोए स्वाहा। जहां अमुक मैंने लिखा वहां उस व्यक्ति का नाम लिख देना। ओम नमो अरियंतानम अमुक मोए मोए स्वाहा। ये मंत्र को गौर से लिख लीजिए। आप इस मंत्र को लिख लीजिए गौर से। जहां पर अमुक शब्द है वहां उस अमुक को हटाकर उस व्यक्ति का नाम लिख देना और उसी हनुमान जी के श्री चरणों में 21 दिन 41 दिन तक का संकल्प कर कर भी आप इस पाठ को कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर विशेष दिन मैंने आपको बता दिया, हनुमान जन्म महोत्सव, दिवाली, दशहरा और होली। दशहरे पे ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। दशहरे पे राम जी ने विजय हासिल करी थी पाप के ऊपर, तो दशहरे पे भी आप किसी भी पाप पर
अब विजय हासिल कर सकते हो। ये मैंने एक बजरंग बाण का एक अमोघ अस्त्र आपको चलाना बताया है और गलत तरीके का प्रयोग मैंने नहीं बताया, ताकि YouTube पर बहुत से लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए उस भी चीज़ का हमने भेद नहीं खोला, मैंने वही भेद खोला जो जन कल्याण कार्य के लिए है। तो भैया कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शत्रु आपका बुरा ना करे, उसका स्तंभन कैसे करना है ये मैंने आपको इसके अंदर बजरंग बाण से बताया है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि इन्हें मारू तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की। मानो कि इन्हें मारो प्रभु, आपको शपथ है। तो हम जो है विशेष कार्य के लिए कोई शपथ दी जाती है, विशेष टारगेट के लिए। अब आपने मुझे शपथ दे दो तो भैया जय श्री राम करके भी लिख दोगे, हम जब भी आपका जवाब देने की पूर्ण चेष्टा करेंगे, पूर्ण कोशिश करेंगे। पर बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रखते हैं छोटा सा और फिर उनको पता नहीं लगता, तो वो हम भी इरिटेट हो जाते हैं कि हाँ भी बार बार वो फिर कुछ पूछते तो है नहीं, बस हाँ जी मैं मेहंदीपुर मंदिर खुला है जी, मेहंदीपुर मंदिर का जाना है जी, भोग लग रहे जी, वो तो गूगल पे भी है। तो कोई भूत प्रेत की प्रक्रिया है या कोई इस प्रकार का है तो वो आप वहां से पूछ सकते हो। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।